डाइवोर्स खुद रुक गया। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात आपको लाइव देखने को मिल रही है ये बात कि हनुमान जी की पूजा में कितनी ताकत है, कितना मतलब मैंने सिर्फ उनको एक हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। तो आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने सोचा कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हो, तो मैं आज की जो वीडियो है, आज कोई आपको अनुभव नहीं बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपके क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो वीडियो मैंने अभी बनाई थी गणेश विसर्जन को लेकर, जो स्टोरी थी, तो उसपे काफी लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं और जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी वो वीडियो को समझ रहे हैं, उसको इतना मान सम्मान दे रहे हैं। तो उसके लिए कैलाश चंद्रा करके है, उनकी मेल आईडी ऐसे ही लिखा हुआ आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि दीदी हमें ये बात आज पता चली, तो मैंने भी गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च किया और हमने गणेश जी की विराजमान कर लिए, पर अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत ग्रंथ लिखवाया था, तब गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ 10 दिन तक लिखा था, जिसके कारण उनका शरीर बहुत गर्म हो गया था और धूल मिट्टी लगने के कारण वेद व्यास जी ने उन्हें जल में डुबकी लगाई थी। तब से उनका विसर्जन मनाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी हम बात करें दो स्टोरीज की। पहली स्टोरी हमारी जो वेद व्यास जी की है वो स्टोरी, लेकिन अभी जो मैं आपको विसर्जन करने के लिए नॉर्थ दिल्ली इंडिया में मना कर रही हूँ, उसका रीजन ये है कि कई बार जो हमारे विसर्जन है वो रिलेटेड होते हैं प्लेस से, कि उस प्लेस में ये घटना घटी है। तो जो लोग भी गणेश जी की मतलब मूर्ति स्थापना करते हैं और विसर्जन करते हैं, वो पर्टिकुलर उस प्लेस की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो काम करते हैं तो आप वो कर सकते हैं, मैंने उसमें बिल्कुल मनाही नहीं करी है। इसकी दो फैक्टर्स हैं, जो आप वो बता रहे हैं वेद व्यास वाला, वो अलग फैक्टर है। लेकिन अभी हम जो मनाते हैं ना गणेश चतुर्थी, ये बेसिकली हमारा प्लेस से रिलेटेड होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कोई बात नहीं, अगर आपने रख भी लिया है तो हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि मुझे भी अभी ही नॉलेज हुई, हालांकि मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरे फैमिली वालों ने मना कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं भी आपकी ही जैसी थी, मैं भी ही रखने वाली थी लेकिन मैंने नहीं रखा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने रख लिया है तो अभी आप उनको घर में या तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप ध्यान रखें, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा गणेश जी की इतनी बड़ी-बड़ी लोग प्रतिमाएं रखते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन नहीं करा पाते हैं, तो नदियां जो बड़ी-बड़ी यमुना जमुना जो भी होती है, उसमें वो एज इट इज ट्रक से ले जाकर फेंक देते हैं। जो कि अगर आप भगवान ईश्वर को रख रहे हैं तो वो फेंकना भी बहुत ज्यादा मतलब दुखदाई है, जो नहीं होना चाहिए। जिनको आपने बप्पा बना के रखा उनको ही आप अब फेंक के आ रहे हैं, वो बहुत गलत चीज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने रख लिया कोई बात नहीं, अगली बार से आप ध्यान रखना। तो एक तो ये कमेंट्स है, इसी से रिलेटेड काफी सारे कमेंट्स आए हुए थे जिनका मैंने आंसर कर दिया था। अच्छा, एक है एडवर्ड कूलन, जिन्होंने आज ही कमेंट किया है, अगर ये कहानी सच्ची भी हो तो व्यास जी ने गणेश जी की डुबकी लगाई, बट लॉजिक ये बताओ, उन्होंने डुबकी लगवाई थी, डुबा कर छोड़ तो नहीं दिया था। फैक्ट है, करना है तो डुबकी लगाकर वापस ले जाओ, मूर्ति खंडित हो जाए या 1 साल पुरानी हो जाए, विसर्जन कर लो। मूर्ति विसर्जन का तो यही मतलब है। मैं आपकी इस बात से काफी एग्री करती हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ ये मान्यता होती है कि गणेश जी 12 महीने तक विराजमान रहते हैं और हम अदला बदली भी करते हैं उनकी, लेकिन वो भी मिट्टी की मूर्ति के साथ करते हैं। दिवाली पर हम जब नई लेके आते हैं, और इसके अंदर भी मैं आपको, अब दीपावली आने वाली है ना, तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं बताने के लिए। आई होप आपको वो भी पसंद आएंगी, तो वो मैं बताने वाली हूँ लेकिन दीपावली पे। तो आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, दीपावली जो आने वाला है, आप चांदी की मूर्ति भी ला सकते हैं। उसमें आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, चांदी को प्योर माना जाता है। तो अगर आप चांदी की मूर्ति ले आते हैं गणेश और लक्ष्मी जी का, अगर आप मतलब खरीद सकते हैं, कैपेबल हैं, तो आप चांदी की ले आइए, तो उनको बार बार बदलना नहीं पड़ता। मिट्टी की बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन सिर्फ मिट्टी की, प्योर मिट्टी की बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन वो दीपावली की बात कर रही हूँ मैं।
खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना मान सम्मान कर रहे हो मेरी इस वीडियो को और बैड कमेंट्स नहीं आए। मैंने सोचा था कि बहुत बैड कमेंट्स आएंगे क्योंकि मैं एक ऐसा टॉपिक छेड़ रही हूँ जो लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता है। एनीवेज, ये चीज देखकर मुझे मेरे दिल को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है कि आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं। अच्छा, एक अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो 2-3 दिन पहले डाली थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हनुमान भगवान जी ने एक मतलब कहते हैं ना डूबती हुए की नैया बचाई। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसमें कि उसके हस्बैंड को एकदम ठीक किया। तो इसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं और सबसे बड़ी बात जो है उसमें एक ऐसा कमेंट है, मैं आपको बताती हूँ। उसमें आप देखना, उसमें है मीनू लोक मिश्रा का कमेंट। उनका जो कमेंट था ना वो मैंने पहले के क्वेश्चन आंसर में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। इनको प्रॉब्लम चल रही थी, ये तो मेरे कमेंट्स में भी आप देख सकते हो, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स आप पुराने कमेंट्स में जाके देख लेना। इनकी इनके साथ इनकी फैमिली मतलब ऐसा हो रहा था, इनका डाइवोर्स का पूरा सीन बन चुका था, आप देखना। अब इन्होंने मेरे को कमेंट किया, मिराकल हो गया है मैम, डाइवोर्स खुद रुक गया। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात आपको लाइव देखने को मिल रही है ये बात कि हनुमान जी की पूजा में कितनी ताकत है, कितना मतलब मैंने सिर्फ उनको एक बात बोली थी जब मेरी इनसे बात हुई थी कि आप ना विश्वास बना के रखो, हनुमान जी ना सब कुछ ठीक कर देंगे। और साथ में मैं आज भी आपको एक बात बोलती हूँ, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, राम भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, आपकी कहते हैं ना चालीसा, आपकी प्रेयर प्रार्थना तब तक कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं होती है जब तक आप भगवान श्री राम का नाम नहीं लेते हैं। श्री राम भगवान का अगर आप नाम लेते हैं ना तो आपको बदले में हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होती है और राम भगवान की भी आप दया रहती है। तो बस आप इस चीज का ध्यान रखो, आप हनुमान जी के भक्त हो तो राम भगवान को छोड़ो मत, उनकी भी उनका जाप करो, जब टाइम लगे उनका नाम लो, आपकी परेशानियां सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और मैंने अभी तक, मैं जब से वीडियोस बनाने लगी हूँ, मैंने काफी ऐसी स्टोरीज रियल में देखी हैं, कमेंट्स में देखी हैं, लोगों ने मुझे मैसेज किया है बताने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो आप देख सकेंगे, इवन आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी देख सकेंगे कि लोगों ने रियल में लिखा हुआ है कि हमारे साथ ये मिराकल हुआ है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मिराकल हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहा है या मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है या मैं ऐसे परेशानी में फंस गई हूँ जिसका कोई भी अब आंसर नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु के पास जाना है, उस प्रभु के साथ मतलब उस प्रभु पे विश्वास बना के रखना है, आपकी परेशानियां सॉर्ट आउट अपने आप हो जाएगी। सिर्फ आपको वक्त देना है, विश्वास रखना है और सच्चा दिल बना के रखना है। मतलब मैं सिर्फ अपनी वीडियोस में लोगों को ये समझाती हूँ, छल कपट मत आने दो लाइफ में, क्योंकि आप किसी और को बुद्धू बना सकते हो, प्रभु को नहीं बना सकते हो। तो अगर आपके मन में छल कपट है चीजों को लेकर तो वो मत आने दो, अपने मन को क्लीन रखो और आप बिलीव करो। मिराकल्स आप हम सबके साथ ही होते हैं लेकिन आप देखते नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि मिराकल सिर्फ उनके साथ होते हैं जो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, मिराकल्स आपके साथ भी होते हैं लेकिन आप नोटिस नहीं करते हो। तो फिलहाल के लिए आज छोटी सी ही वीडियो थी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो थी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए हों तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। और बाकी तो जैसे कि एक और मैं कमेंट पढ़ देती हूँ, लास्ट का कमेंट है वॉइस ऑफ विधि जी। इन्होंने भी इसी लाइन पे कमेंट किया है, नेहा जी उस हस्बैंड को छोड़ ही देना चाहिए, दूसरी लड़की के साथ ना जाने कैसे रिश्ते बनाए होंगे और आगे भी ऐसा कुछ होने की संभावना ही हो सकती है। बिल्कुल नेहा जी, आप विधि जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में बताया है, हर किसी जो इंडियन नारी कहा जाता है ना, ऐसे नहीं इंडियन भारतीय महिला कहा जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। क्योंकि एक भारतीय महिला अपनी खुशी से ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली अपने बच्चों को देती है, इसीलिए वो भारतीय महिला है। वो शायद अपनी खुशी से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियों को आगे रखती है, इसीलिए कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ पाती है। लेकिन हाँ, जब वो डेयरिंग बन जाती है और जब वो सब चीजों को परे रख देती है तो वो रिश्ता खत्म करके ही आगे निकल जाती है। हम विश करेंगे नेहा जी के साथ
अच्छा हो गया, हस्बैंड लाइन पे आ गए। तो ऐसे ही सबके साथ मिराकल्स होते रहे। तो बने रहिए इस चैनल पे। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।